अस्सलामुअलैकुम, फ़ातिमा व्लॉग के साथ मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और जी जनाब, आज है 30 रमज़ानुल मुबारक, लास्ट रमज़ान है आज, और इसलिए हमने जी कर ली है तैयारी ईद की भी। और ईद के लिए ज़ाहिर सी बात है कल सुबह ईद होगी तो फिर खीर ना हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो जी जनाब, मैंने साथ ही रख ली है खीर। खीर में मैंने ऐसे किया कि स्पेशल मेरी सासू माँ की खीर होती है, जो कि मैंने चावल लिए, उनको दिन में भिगो दिया था, और साथ ही जो है मैंने इनको ग्राइंडर में ब्लेंड कर लिए। ठीक है, देन अब मैंने इसको हल्का सा पानी डाल के थोड़ा सा इसको बॉईल कर लूँगी। और उसके बाद बिल्कुल ही मैंने पेस्ट नहीं बनाया, मैंने इनको थोड़ा सा रखा है, बस हल्का हल्का इनको मैश किया है। देन इसमें दूध वगैरह डाल के इसको मैंने ऊपर रख दिया। और अब इसमें आप तमाम अपने मेवा जार ड्राई फ्रूट्स ऐड करते जाएँ। और साथ साथ मैं कर रही हूँ अपनी अफ्तारी की तैयारी भी। तो अफ्तारी के लिए भी मुझे जो जो चीज़ें चाहिए वो भी मैं साथ साथ रेडी कर लेती हूँ। इसमें मैंने जो है किशमिश डाल दी है, और साथ ही मैंने इसमें जो है खोपरा वगैरह डाला है। और ये देखें, इसके अंदर दूध ऐड कर दिया, और अब इसको मैं पकाना शुरू करूँगी। 5 से 6 किलो, 7 से 8 किलो दूध आप डाल सकते हैं। हाफ़ केजी चावल थे मेरे पास, जो मैंने बॉईल करके तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए दिन में रख दिए थे। उसके बाद मैंने घर की सफाई वगैरह कर ली, क्योंकि आज जो है 30 रमज़ान है, तो आपको पता है कि बहुत सारे काम होंगे। और बच्चों के कपड़े वगैरह तमाम रेडी किए सुबह के लिए, ताकि सबने अफ्तारी के सुबह जाना ईद की नमाज़ के लिए, जो कि अर्ली मॉर्निंग ही हो जाती है। तो इसलिए फिर मैंने जल्दी जल्दी तमाम चीज़ें रेडी की थी ऑफ़ कैमरा, जिसको मैंने आपके लिए ख़ास कैप्चर नहीं किया। हाँ, लेकिन आप लोगों के साथ मेरी ईद शॉपिंग रहती है, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, तो वो इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट व्लॉग में करूँगी, जिसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा मेरे अगले व्लॉग का, जिसमें मैं अपनी शॉपिंग, बच्चों की शॉपिंग और तमाम चीज़ें, बच्चों की एक्सेसरीज़ वगैरह, वो सब कुछ आपको दिखाने वाली हूँ। तो इसलिए अगर मेरी वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक और शेयर कर दें। उसके बाद जी कुछ चीज़ें मैंने डेकोरेशन के लिए इसको सोक करने के लिए रख दी हैं। आप इनको धो के आप अच्छे तरीके से रख सकते हो ऊपर गार्निशिंग के लिए। और उसके बाद आप बीच में इसी में से थोड़ा सा बीच में ऐड कर दें और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रख लें। देन जी चलते हैं अफ्तारी की तरफ। अफ्तारी में पकौड़े एज़ यूजुअल लास्ट डे है, तो पकौड़ों को तो हम भूल ही नहीं सकते ना जनाब। सारे रमज़ान हमने पकौड़े खाए, खुदा ताला की बहुत सारी नेमतें खाईं। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने अपने दरबार से हमें दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ताला ने सेहत को भी बरकरार रखा। रोज़ा रमज़ान मुबारक बहुत अच्छा गुजरा हो। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें सेहत और ज़िंदगी दे और अगला रमज़ान भी नसीब करे, ताकि ये नेकियां समेटने का हमें मौका मिले। और अब मैं जल्दी जल्दी अपना बेसन साथ साथ मैं खीर को भी देखूँगी, ताकि खीर को देखना बहुत ज़रूरी है। वो नीचे बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, आई मीन कि जो है वो जल जाती है तो फिर उसका टेस्ट और स्मेल आने लगती है। ठीक है, तो वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। खीर को बनाने के लिए यही तरीका है कि आप बिल्कुल सारे काम छोड़ के और साथ साथ इसको देखिए, हल्की हल्की आंच पे बनाएं, बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकेगी ये। जैसे जैसे दूध खुश्क होता जाएगा तो बहुत यमी सी खुशबू आने लगेगी, क्रीमी मिक्सचर बनेगा इसका। और ये देखिए साथ साथ मैं पकौड़े थोड़े थोड़े निकालती जा रही हूँ, बिकॉज़ लास्ट डे है, तो इतना ख़ास कोई रमज़ान में अब पकौड़े नहीं खा रहा था, लेकिन मस्ट है जी, अफ्तार पे तो होने ही चाहिए। साथ ही मैं जी बना रही हूँ स्पेशल रोटियाँ, जैसे हमारे यहाँ हमारी ज़बान में दोपड़ा कहा जाता है, तो उसकी रेसिपी भी आपसे शेयर करती हूँ। मैंने मैदा लिया है, क्वांटिटी में मैदा ज़्यादा लेना है, और आपने गंदम का आटा मैंने साथ ले लिया, प्योर गंदम का। ठीक है, आप वाइट आटा भी ले सकते हो, वो कम रखना है। अब आपने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लें, चाहे तो ज़ीरा भी ऐड कर लें, चाहे तो अजवाइन भी डाल लें। मेरे बच्चों को अजवाइन नहीं पसंद तो वो नहीं डाल रही, और ज़ीरा जो है हम बड़ों को नहीं पसंद तो मैं वो भी नहीं डाल रही। थोड़ा सा इसमें नमक जाएगा, हाफ़ टी स्पून, अपने आटे के अकॉर्डिंग। हम लोग नमक कम ही डालेंगे, तो आप चुटकी भर भी डाल सकते हैं अगर आपका आटा कम है तो। अब इसको पहले अच्छे तरीके से सूखे हाथों से आप इसको मिक्स कर लेंगे, मैदे को और आटे को, यानी कि गंदम का आटा और आपका मैदा, वाइट आटा जो होता है, वाइट फ्लोर होता है। और साथ साथ अपनी खीर को भूलिएगा मत, उसे साथ साथ देखें। अब जैसा कि बॉयल आना शुरू हो गया है, तो इस स्टेज पे तो आप बिल्कुल भी खीर को छोड़कर इधर उधर नहीं जा सकते। ठीक है, बहुत ज़रूरी है अपनी खीर को ध्यान से बैठ कर बनाएं, तो बहुत ज़बरदस्त बनेगी, सब आपकी तारीफ़ करेंगे। बहुत ज़बरदस्त यमी क्रीमी सा इसका बनेगा। मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी, और इंशाल्लाह ये तकरीबन जो है इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। मोहल्ले में भी बांटूंगी, सबके घरों में भी दूंगी, तमाम गेस्ट को भी। ज़्यादातर यही होता है कि हमारे घर इतने ज़्यादा गेस्ट आते हैं, अल्लाह ताला की रहमत बरसती है, मेहमान आते हैं, कि हम लोग घर में ही बस निकलने का तो टाइम ही नहीं ना मिलता। तो लेट्स सी, देखते हैं इस बार ईद पे क्या हो रहा है, कि कितना टाइम हमें मिलता है घर से निकलने का और कितना नहीं। तो ये देखें जी फाइनल, फिर मैंने काफ़ी टाइम लगा, मुझे तकरीबन 4 से 5 घंटे लग गए पकाने में। दैन फिर अब इसका ये है जी मेरे पास फ़ाइनल लुक। और अब मैं इसको डाल लूँगी अपने बाउल्स वगैरह में, और इसकी गार्निशिंग भी कर लूँगी, ताकि सुबह के लिए मेरी जो खीर है वो रेडी हो चुके, ठंडी ठंडी क्रीमी सी यमी सी खीर हो। साथ ही
मैंने सुबह बनाना है जी कौरमा, तो उसके लिए भी तमाम चीज़ें रेडी कर लेती हूँ अभी, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। तो मेरी ये उन माओं के लिए टिप है कि जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं मेरी तरह, तो वो रात को ही अपना हाफ़ से ज़्यादा काम जो है निपटा लें। ये देखिए जी मैंने मुख्तलिफ़ बाउल्स में डाल लिए हैं, क्योंकि कुछ जो है वो मर्दाना एरिया में जाना है, आई मीन कि जो मर्द हज़रात आएँगे उनकी साइड पे जाएगी, और कुछ जो है ख़वातीन की तरफ, कुछ जो है हमने घरों में भी पार्सल देने हैं, तो उनके लिए मैंने अलहदा से डाल लिए हैं। तो अब मैं इनको रेडी कर चुकी हूँ, और अब आप लोगों को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक। उन तमाम लोगों को जो लोग एहतिकाफ़ बैठे हुए थे उनका अल्लाह ताला एहतिकाफ़ कबूल फ़रमाए। आ जाती है बात मेहंदी की, ख़वातीन मेहंदी ना लगाएं उसके बगैर तो उनकी चाँद रात जो है ना कम इनकम्प्लीट है। तो फ़ातिमा तो जो है वो तकरीबन सो ही गई हैं, तो मैंने फिर अपने एक हाथ पे जो है मेहंदी लगा ही ली है फ़ाइनली। और मुझे बड़ा शौक़ होता था, इस मौके पे मुझे बचपन याद आ गया, जब हम सब बहनें तीनों बैठ के एक दूसरे को मेहंदी लगानी और अम्मी को भी पकड़ के लगानी, तो वाह क्या बात थी उस ईद की। लेकिन आज भी हम उस चीज़ को बहुत मिस करते हैं। और साथ ही जी हो गई है सुबह मॉर्निंग, रात को तो फिर मज़ीद कुछ एक्टिविटी नहीं हुई। अभी फ़ातिमा लोग सो रही हैं, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से अपना कुछ जो है ना, मैंने बनाना था चिकन पुलाव, तो सॉरी चना पुलाव मैंने बनाना था, और साथ मैंने बनाना था कौरमा, जो मैं रात को आपको बता चुकी थी। पहले मैं पुलाव रख लेती हूँ, हमने हल्का फुल्का सा बस नाश्ता किया है जस्ट, क्योंकि हमारे यहाँ यही रवायत है कि सुबह मीठा खा के बस जाना है, जो कि खीर मैंने रात को रेडी कर ली थी। साथ हम खाते हैं खजूर, और फिर ईद की नमाज़ होती है। देन वापस आके फिर तमाम जो लोग हैं वो जो है दरूद पाक दिलवाते हैं, दुआ करते हैं खुदा ताला की बारगाह में, और फिर खाना सर्व किया जाता है और सब मिल बैठ के खाना खाते हैं। तो ये देखें जी मैंने जल्दी जल्दी पुलाव रेडी करना है, बिकॉज़ मर्द हज़रात जो हैं वो जा चुके हैं तमाम लोग नमाज़ के लिए। और कोशिश मेरी थी कि फ़वाद भी चाहे, लेकिन फ़वाद साहब रात को जो है लेट वापस आए, और उसकी वजह से वो सुबह नहीं जाग सके, तो फिर मैंने उनको उठाया भी नहीं, और वो सो रही हैं। तो फिर मैंने भी मौके से फ़ायदा उठाया और सोचा कि जल्दी जल्दी पहले खाना रेडी कर लिया जाए, ताकि जब बच्चे उठें तो फिर मैं उनको भी रेडी करूँ, ख़ुद भी रेडी हो जाऊँ, और बस फिर जो है खूब आज का दिन एंजॉय किया जाए। ठीक है, तो मैंने अब जल्दी जल्दी चना भी इसमें ऐड कर दिया। चने जो है ऑलरेडी बॉयल्ड हैं, मैंने इनको बॉयल कर लिया था कल शाम में, और बॉयल करके मैंने इनको सेव कर लिया था, क्योंकि सुबह में इतना टाइम मेरे पास नहीं था, टाइम की कमी थी, मुझे घर भी सारा सेटअप करना था, और सब कुछ रात को ही मैंने बर्तन वगैरह भी सब लगा लिए थे। और ये देखिए जी मेरे पुलाव का दम आ गया, और अब जल्दी से जो है मेहमान जैसे ही आना शुरू होंगे तो मैं उनको सर्व करती जाऊंगी। उसके साथ ही मैं कौरमा शुरू कर देती हूँ, क्योंकि अभी भी बच्चे सो रहे हैं और टाइम है मेरे पास। और आप लोग बताएं कि आप लोगों की क्या रूटीन होती है ईद की। वो मेरी व्यूवर्स जो कि शादीशुदा हैं उनकी तो मुझे पता है एज़ यूजुअल कि उनकी किचन में ही रूटीन है, ठीक है। और जो नहीं अनमैरिड हैं तो उनकी तो क्या ही बात है ना जी, एंजॉय कर लो खूब दिल भर के ये वाली ईदें। इन्हीं ईदों का मज़ा है, बाद में तो अपनी ईद जो है वो भूल ही जाती है, और गेस्ट और किचन और बच्चे, और बस फिर अपना आप जो है ना कहीं याद नहीं आता, शाम में जाके याद आता है। तो यही ईदें होती हैं माँ बाप के घर, इसको खूब इंजॉय करें, दिल भर के इंजॉय कर लें। और इसी के साथ ही जो मेरा जो कौरमा है वो तकरीबन रेडी हो चुका है, और बॉयल पे आ रहा है। और थोड़ा क्योंकि दोपहर मैंने रात को आपको ज़िक्र किया था कि मैंने आटा गूंद के रखा था, तो मुझे वही पकानी है, और वो कैसे पकाई जाती हैं मैं आज आपके साथ वो भी शेयर करने वाली हूँ। बहुत सी मेरी व्यूवर्स ऐसी होंगी जिनको ये पता भी होगा कि वो लोग यहाँ बनाते होंगे, ठीक है। तो फ़ातिमा उठ गई थी और मैंने उनको कर दिया जी रेडी। और बच्चियों की ईद होती है जी चूड़ियों से और मेहंदी से, इसके बगैर तो नामुमकिन है ना जी। तो फ़ातिमा को मैंने जल्दी से रेडी किया, रात ही सो गई थी, तो मैंने इनको मेहंदी तो लगा दी थी, लेकिन उसे कैप्चर करना मैं भूल गई थी। तो ये अब खेलेंगी और मैं आपके लिए बनाऊँगी दोपहर। ये वो आटा है जो रात को मैंने रख दिया था, तो मेरी सासू माँ ने जो मदर इन लॉ ने शुरू किया था पकाना, तो मैंने फिर आप लोगों के लिए कैप्चर करने के लिए एक रोटी मैंने भी डाल ली। मैंने डबल पेड़ा लिया, उसको आपस में जोड़ा, दरमियान में घी लगा कर, उसको मैंने कैप्चर नहीं कर पाई हूँ। दैन उसको मैंने तवे के ऊपर रोटी की तरह उसको पका लिया घी लगा के, ठीक है। अब जैसे ही ये पक के नीचे उतरेगी ना, तो फिर आप इसने ऊपर वाली जो इसकी साइड होगी वो आपने हटा देनी है, क्योंकि दरमियान में ऑयल होगा या घी होगा, तो उस वजह से ये ईज़िली हट जाएगी। और उसके बाद आप इसको उल्टा करके पेश करते हैं, यानी इसको सर्व करने का तरीका ये है कि नीचे वाली रोटी सीधी ऐसे, और फिर इसके ऊपर ये दूसरी वाली उल्टी परत दी जाती है, और इसे कहते हैं दोपना, जो कि हमारे पंजाब की ख़ास रोटी है। इसके साथ ही जी आई होप सो कि आपको मेरा ईद फर्स्ट डे व्लॉग पसंद आएगा, और अब दिन में मज़ीद क्या एक्टिविटीज़ हैं ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेंगी। मुझे मेरे बच्चों को दुआ में याद रखिएगा। आप लोगों को ईद मुबारक, बहुत बहुत सारी ईद मुबारक। खुदा ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ दे। और इसके साथ ही फवाद साहब भी जाग गए हैं, तो उनको भी रेडी करती हूँ। और ये ले जी मेरा बेटा भी रेडी हो गया, इसको भी मैंने बात दिलवाया, और ये भी बिल्कुल रेडी हैं अपने नाना अब्बू के घर जाने के लिए। उनका वेट कर रहे हैं दोनों बहन भाई। अब ये वहाँ जाएंगे, और बाकी मैं गेस्ट को संभालूंगी, और आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो हम याद रखिएगा, फ़ी अमानिल्लाह।